गुड मॉर्निंग दोस्तों कल मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 क्लास 9 का कंप्लीट करा दिया था। आज हम एक्सरसाइज 2.2 को करेंगे और उसे पूरा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे दोस्तों, और उसे अच्छे से समझने का भी प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज। दोस्तों क्वेश्चन में हमें दे रखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x minus 4x square 5x minus 4x square plus 3 at। दोस्तों एक हमें पॉलिनोमियल दे रखा हुआ है। पॉलिनोमियल है 5x minus 4x square plus 3 और पॉलिनोमियल ऑफ x हमें दे रखा हुआ है। फर्स्ट में x की वैल्यू 0। दोस्तों पॉलिनोमियल ऑफ x जब हम ऐसे लिखते हैं तो ये हमें 5x minus 4x square plus 3। दोस्तों हमें x की वैल्यू 0 रखने के लिए बोला है, तो x इंटू 0 माइनस 4 0 का स्क्वायर प्लस 3। दोस्तों 5 0 0 ही होंगे, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही मिलेंगे, प्लस 3 0 माइनस 4 0 0 प्लस 3, तो ये बन जाएंगे दोस्तों 3। दोस्तों पॉलिनोमियल ऑफ x हमें 0 रखने पे हमें वैल्यू 3 मिलेंगे। दोस्तों यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। एक और क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन सेकेंड में हमसे बोला गया हुआ है अगर x की वैल्यू को हम -1 पुट करते हैं तो क्या मिलेंगे। तो x की वैल्यू को अगर हम -1 पुट करते हैं तो 5x minus 4x स्क्वायर प्लस 3। अगर x की वैल्यू को मैं -1 रखता हूँ दोस्तों तो 5 -1 -4 -1 का स्क्वायर प्लस 3। 5 -4 और -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 मिलेंगे, तो इंटू 1 प्लस 3 -5 -4 और इंटू 1 तो -4 प्लस 3 -5 -4 -9 प्लस 3, ये बन जाएंगे हमारे -6। दोस्तों हमसे सेकंड में पूछा हुआ था कि अगर इस पॉलिनोमियल में अगर x की वैल्यू में -1 रख देता हूं तो क्या हमें फाइंड होंगे। तो हमें दोस्तों -6 फाइंड आउट होंगे। अब हमारे थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन थर्ड है x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूं तो क्या मिलेंगे। दोस्तों हमारे पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल टू 5x minus 4x स्क्वायर प्लस 3। x की वैल्यू जैसे ही हम 2 पुट करते हैं तो 5 इंटू 2 माइनस 4 2 का स्क्वायर प्लस 3, ये मिलेंगे 5 2 जा 10 माइनस 4 2 2 जा 4 प्लस 3, तो 10 माइनस 16 प्लस 3। 10 प्लस 3 ऐड करेंगे तो 13 हो जाएंगे, 13 माइनस 60 तो माइनस के 3। तो पॉलिनोमियल अगर मैं x की वैल्यू 2 रखता हूं दोस्तों तो हमें वैल्यू -3 फाइंड आउट होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन फर्स्ट के थर्ड क्वेश्चन थे जो कि फर्स्ट कंप्लीट हो गया। दोस्तों अब हम सेकंड की ओर मूव करते हैं। दोस्तों सेकंड में हमें बोला गया है, क्वेश्चन सेकंड, फाइंड पॉलिनोमियल ऑफ 0, पॉलिनोमियल ऑफ 1 एंड पॉलिनोमियल ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग of the following
पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल दोस्तों हमें एक पॉलिनोमियल क्वेश्चन में दिया होगा दोस्तों, और हमें बोला हुआ है कि पॉलिनोमियल ऑफ जीरो, पॉलिनोमियल ऑफ वन एंड पॉलिनोमियल ऑफ टू को जब वैल्यू हम पुट करते हैं तो हमें पॉलिनोमियल्स के वैल्यूज क्या मिलते हैं वो हमें बताने हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पी वाई इक्वल है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। तो दोस्तों एक बार मैं अगर y की वैल्यू को जीरो रखता हूँ तो y जीरो माइनस जीरो प्लस वन, तो पॉलिनोमियल ऑफ जीरो हमारे हो जाएंगे जीरो माइनस जीरो प्लस वन, तो पॉलिनोमियल ऑफ जीरो इक्वल हो जाएंगे वन के। एक केस में हमें फर्स्ट मिल गया दोस्तों इस पॉलिनोमियल की वैल्यू। अगर वन रखता हूँ फिर टू रखता हूँ दोस्तों तो क्या मिलते हैं वो भी चेक कर लेते हैं। अगर मैं पॉलिनोमियल ऑफ y इक्वल है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन के, तो y की वैल्यू दोस्तों अगर हम वन रखते हैं तो पॉलिनोमियल ऑफ वन की वैल्यू क्या होगी, वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस वन, वन माइनस वन प्लस वन, तो ये बन जाएंगे प्लस वन से माइनस वन कैंसल आउट होंगे, तो पॉलिनोमियल ऑफ वन की वैल्यू हो जाएंगी वन। अब दोस्तों हमसे पूछा गया है पॉलिनोमियल ऑफ y इक्वल है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन के। अगर y की वैल्यू में टू पुट करके बोला हुआ है, पॉलिनोमियल ऑफ टू हमारे हो जाएंगे टू का स्क्वायर माइनस टू प्लस वन, टू टू जा फोर माइनस टू प्लस वन, फाइव माइनस टू, ये हो जाएंगे थ्री। तो पॉलिनोमियल ऑफ टू की वैल्यूज हमारी थ्री हो जाएंगे दोस्तों। दोस्तों हमसे पूछा गया पॉलिनोमियल ऑफ जीरो वन और टू की वैल्यू क्या होगी, तो दोस्तों हमने बता दिया पॉलिनोमियल ऑफ जीरो की वैल्यू वन होंगी, पॉलिनोमियल ऑफ वन की वैल्यू वन होंगी, पॉलिनोमियल ऑफ टू की वैल्यू हमारे पास थ्री होंगी। दोस्तों क्वेश्चन में हमें इतना ही पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, पॉलिनोमियल ऑफ टी टू प्लस टी प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी का क्यूब। तो दोस्तों अब टी हमें दे रखा हुआ है। दोस्तों हमारे जो वेरिएबल है ना कुछ भी हो सकते हैं दोस्तों, कोफिशिएंट हमारे भी कुछ भी हो सकते हैं, वेरिएबल जरूरी नहीं है एक्स और वाई होंगे। यहाँ पे टी दे रखे हुए हैं दोस्तों, तो हम इससे टी को हमें दिया रखा हुआ है कि टी की वैल्यू एक बार जीरो रख के पॉलिनोमियल ऑफ जीरो की वैल्यू बता दीजिए। तो टी की वैल्यू जीरो, टू टी की वैल्यू जीरो है, जीरो के स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस टी की वैल्यू जीरो है तो जीरो का क्यूब, ये बन जाएंगे टू प्लस जीरो प्लस टू जीरो जीरो माइनस ये जीरो, तो ये बन जाएंगे हमारे टू। पॉलिनोमियल ऑफ जीरो की वैल्यू टू होंगे और पॉलिनोमियल ऑफ वन की वैल्यू क्या होंगे, पॉलिनोमियल ऑफ वन तो टू प्लस टी के जगह पे हम वन पुट करते हैं टू, टी की जगह पे वन स्क्वायर माइनस वन का क्यूब, इसे में दोस्तों पुट कर देना हमें। उसके बाद होते हैं टू प्लस वन वन जा वन, टू इंटू वन माइनस वन, ये हो जाएंगे हमारे टू प्लस वन प्लस टू वन जा टू माइनस वन, दो दो चार एक पाँच, पाँच में से एक माइनस करेंगे तो हो जाएंगे फोर। तो पॉलिनोमियल ऑफ वन की वैल्यू फोर हो जाएंगे। अब हमसे पूछा गया पॉलिनोमियल ऑफ टू की वैल्यू बता दीजिए। तो पॉलिनोमियल ऑफ टू जो होंगे हमारे, इसमें आप टी की जगह पे दोस्तों हम टू पुट कर देंगे, टू प्लस टी, टू है टू टी स्क्वायर, तो टू टी का स्क्वायर हमारा हो जाएंगे टू का स्क्वायर और माइनस टी का क्यूब है दोस्तों, तो टू का हमारे ये क्यूब हो जाएंगे। तो टू प्लस टू 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 जा फोर माइनस एट, तो ये बन जाएंगे हमारे दो प्लस टू फोर जा एट माइनस एट, प्लस एट से माइनस एट खत्म हो जाएंगे दोस्तों, टू और टू फोर हो जाएंगे। तो पॉलिनोमियल ऑफ टू की वैल्यू भी हमारी फोर होंगी, पॉलिनोमियल ऑफ वन की वैल्यू भी फोर होंगे और पॉलिनोमियल ऑफ जीरो की वैल्यू हमारी टू होंगे। यही क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ था दोस्तों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।
पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इक्वल है एक्स क्यूब के। दोस्तों इसको भी हम वैसे ही करेंगे। दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन में पॉलिनोमियल ऑफ एक्स बोला गया कि एक्स क्यूब के इक्वल है। तो दोस्तों पॉलिनोमियल ऑफ एक्स की वैल्यू को अगर मैं जीरो पुट करता हूँ तो पॉलिनोमियल ऑफ जीरो की वैल्यू क्या हो जाएंगी, जीरो का क्यूब। तो पॉलिनोमियल ऑफ जीरो हो जाएंगे दोस्तों, जीरो का क्यूब करेंगे दोस्तों, जीरो इंटू जीरो, तो पॉलिनोमियल ऑफ जीरो हमारे हो जाएंगे दोस्तों जीरो। अब दोस्तों पॉलिनोमियल ऑफ वन की वैल्यू क्या होगी, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। अब एक्स की जगह पे दोस्तों वन पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल ऑफ वन, एक्स की वैल्यू वन है, वन का क्यूब, तो वन की वैल्यू वन इंटू वन, तो पॉलिनोमियल ऑफ वन की वैल्यू वन हो जाएगी। दोस्तों हमसे पूछा हुआ पॉलिनोमियल ऑफ टू की भी वैल्यू बता दीजिए, तो पॉलिनोमियल ऑफ टू की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे मैं जब टू पुट करूंगा एक्स की जगह पे तो टू का क्यूब होगा, और जैसे ही टू का क्यूब होगा तो पॉलिनोमियल ऑफ टू की वैल्यू टू इंटू टू, तो पॉलिनोमियल ऑफ टू जो हो जाएंगे वो हमारे 8 हो जाएंगे। क्वेश्चन में यही पूछा गया था दोस्तों। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इक्वल है एक्स माइनस वन के और एक्स प्लस वन के। दोस्तों ये तो हमारे फार्मूले हैं, फार्मूले क्या हैं इनके, ए माइनस बी, ए प्लस बी इक्वल होते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो दोस्तों ए हमारा एक्स है और बी हमारा माइनस बी हमारा वन है, तो दोस्तों हम एक्स को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, अब बी हमारा वन है तो वन को लिख सकते हैं वन का स्क्वायर, तो ये बन जाएंगे हमारे एक्स स्क्वायर माइनस वन। दोस्तों इनको सिंप्लीफाई करके पावर ऑफ एक्स जो हो गए पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, वो बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वन। दोस्तों अगर पॉलिनोमियल ऑफ जीरो और वन और टू की वैल्यू हमें क्वेश्चन में बताने हैं, पॉलिनोमियल ऑफ जीरो वन टू क्या होंगे, तो एक बार दोस्तों जीरो रख के आप देख लीजिए, जीरो रखते हैं तो एक्स की वैल्यू हमारी जीरो है, तो जीरो का स्क्वायर माइनस वन, तो ये बन जाएंगे माइनस के वन। और दूसरा हमसे बोला गया पॉलिनोमियल ऑफ वन, वन की वैल्यू बता दीजिए, तो ये हमारे बन जाएंगे एक्स के जगह पे हम वन रखते हैं, वन का स्क्वायर माइनस वन, तो ये हमारे बन जाएंगे जीरो। और हमसे पूछा गया पॉलिनोमियल ऑफ टू बता दीजिए, तो दोस्तों x के जगह पे हम टू रखते हैं तो ये हो गया टू का स्क्वायर माइनस के वन, टू टू जा फोर माइनस वन, तो ये हमारे बन गया थ्री। यही क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था दोस्तों, पॉलिनोमियल्स ऑफ जीरो वन टू की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे वैल्यू ये है, पॉलिनोमियल ऑफ जीरो की वैल्यू माइनस वन, पॉलिनोमियल ऑफ वन की वैल्यू जीरो, पॉलिनोमियल ऑफ टू की वैल्यू थ्री। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन सेकंड का फोर्थ लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन थ्री की ओर मूव करते हैं हम। क्वेश्चन थर्ड है हमारे, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग, whether the following zeros of the polynomials, zeros of the polynomials indicate against them, indicated against them
दोस्तों इसमें हमें एक पॉलिनोमियल दिए होंगे और हमें बताने हैं कि कौन सी वैल्यू पुट करने पे पॉलिनोमियल्स हमारे जीरो हो जाते हैं दोस्तों, जीरो के इक्वल हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया क्वेश्चन, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। दोस्तों हमें इंडिकेट करना, बताना है कि जो इनके अगेंस्ट है, जो उनको जीरो नहीं कर सकते, वो कौन कौन से नंबर है, वो हमें बताने हैं दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे, क्वेश्चन फर्स्ट, p पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल है 3x प्लस 1 के। तो दोस्तों क्वेश्चन में हमें दे रखा हुआ है x की वैल्यू -1/3 है। तो दोस्तों अगर हम x की वैल्यू -1/3 रखने पर अगर हमारे पॉलिनोमियल जीरो हो जाते हैं दोस्तों, तब तो ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स है। अगर नहीं होते हैं दोस्तों, तो इनको हम अगेंस्ट दिखा देंगे कि ये हमारे पॉलिनोमियल ऑफ जीरो के अगेंस्ट नंबर है। तो x की वैल्यू अगर -1/3 में रखता हूँ तो क्या ये जीरो हो जाते हैं? 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कैंसल आउट हो गया, -1 प्लस 1, ये हो जाएंगे हमारे जीरो। दोस्तों अगर पॉलिनोमियल ऑफ -1/3 अगर मैं रखता हूँ तो हमारे पॉलिनोमियल्स जीरो हो जाते हैं दोस्तों। जीरो हो जाते हैं दोस्तों, ये हमारे पॉलिनोमियल्स के अगेंस्ट नहीं है। तो इसको दोस्तों आप लिखेंगे इट्स नॉट against two polynomial because these value gave जीरो। दोस्तों हम सेकंड करते हैं, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन सेकंड है हमारे, पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल है हमारे 5x माइनस पाई के, 5x माइनस पाई के। अगर हमें x की वैल्यू दे रखे हैं, x की वैल्यू बुक में हमें दे रखे हैं 4/5। दोस्तों पॉलिनोमियल ऑफ x जो हमारे 4/5 दे रखे हुए हैं, क्या ये जीरो के इक्वल है? इस वैल्यू को पुट करने पे 5 इंटू 4/5, 5x की वैल्यू हमारे 4/5 है, तो x की वैल्यू 4/5 माइनस के पाई। तो पॉलिनोमियल्स ऑफ 4/5, दोस्तों 5 से 5 कैंसल आउट हो जाएंगे, 4 इंटू माइनस पाई। तो पॉलिनोमियल्स ऑफ 4/5 इक्वल है 4 माइनस पाई की वैल्यू अगर हम 22/7 रखते हैं दोस्तों, तो ये दोस्तों हमारे पॉलिनोमियल्स के अगेंस्ट है, क्योंकि ये हमें पॉलिनोमियल्स ऑफ जीरो वैल्यू x की वैल्यू 4/5 रखने पे, पुट करने पे जीरो नहीं देते हैं दोस्तों। इसलिए इसे हम लिखेंगे इट्स अगेंस्ट द value of it's against the polynomials of zero, polynomials of zero। ओके दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 है हमारे, पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल है x² माइनस 1, x की वैल्यू 1 है और माइनस के 1 है। दोस्तों यहाँ पे वैल्यू हमें दो दे रखे हुए हैं, एक x की वैल्यू 1 दे रखा हुआ है, एक x की वैल्यू -1 दे रखा हुआ है। दोस्तों दोनों को चेक करते हैं दोस्तों, क्या दोनों के वैल्यू पुट करने पे पॉलिनोमियल्स हमारे जीरो आते हैं? दोस्तों अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं तो पॉलिनोमियल ऑफ 1 इक्वल टू, दोस्तों x की जगह पे हम 1 पुट कर दीजिए, जहां जहां x है वहां पे 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा -1, तो पॉलिनोमियल्स ऑफ 1 जो हमारे हो जाएंगे वो हो जाएंगे जीरो। दोस्तों 1 रखने पे तो जीरो हो जा रहा है, क्या -1 रखने पे भी जीरो हो रहा है? पॉलिनोमियल्स ऑफ -1
इक्वल टू एक्स के जगह पे हम माइनस के वन को स्क्वायर करते हैं, -1, तो पॉलिनोमियल्स ऑफ -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 इंटू -1, और ये बन जाएंगे हमारे -1, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई के केस में दोस्तों प्लस हो जाते हैं, तो ये प्लस के 1 होंगे और ये माइनस, तो 1 - 1 तो ये 0 हो जाएंगे दोस्तों। दोस्तों पॉलिनोमियल्स ऑफ एक्स की वैल्यू अगर 1 हो या -1 हो, दोनों केस में ही हमारे पॉलिनोमियल 0 हो जाते हैं, तो आप इस लिखेंगे इट्स नॉट अगेन द पॉलिनोमियल ऑफ 0। ओके दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। क्वेश्चन 4, polynomial of x equal to x plus 1 x minus 2 x plus 1 x minus 2, x की वैल्यू अगर -1 हमें दे रखा हुआ है और 1 हमें दे रखा हुआ है 2, तो दोस्तों हम इन्हें चेक करते हैं। x की वैल्यू -1 रखते हैं, तो ये बन जाएंगे हमारे -1 प्लस के 1, -1 प्लस के 1। दोस्तों x की वैल्यू फिर से मैं -1 ही लिया हूँ, तो -1 -2। दोस्तों x की वैल्यू अगर मैं -1 रखता हूँ तो ये बनते हैं -1 और +1, इनको कैंसल आउट कर देंगे तो ये 0 बचेंगे, और 0 को दोस्तों हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, -1 -2 -3 होंगे, तो पॉलिनोमियल्स ऑफ -1 होंगे, वो तो हमारे 0 हो गए। और 2 को आप चेक करते हैं दोस्तों, पॉलिनोमियल्स ऑफ 2, तो दोस्तों जहां जहां हमें x है वहां पे 2 पुट कर देना है, तो x + 1 है तो ब्रैकेट में 2 + 1 हमारे हो गए, उसके बाद ब्रैकेट में x - 2 है तो ये हमारे हो गए 2 - 2, तो 2 + 1 3 इंटू 0, तो ये भी बन गए हमारे 0, तो पॉलिनोमियल्स ऑफ 2 वैल्यू पुट करने पे भी हमारे वैल्यू 0 हो जाएंगे, तो लिखेंगे इट्स नॉट अगेंस्ट टू पॉलिनोमियल्स ऑफ 0, यही हमारे आंसर हो जाएंगे, इट्स नॉट अगेंस्ट, यही हमारे आंसर है दोस्तों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 px है हमारे x² और x की वैल्यू हमें 0 दे रखा हुआ है दोस्तों, तो ये तो दोस्तों x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखते हैं और 0 का स्क्वायर करते हैं, तो पॉलिनोमियल्स ऑफ 0 जो होंगे हमारे 0 हो जाएंगे। आप इसको लिख सकते हैं इट्स पॉलिनोमियल्स ऑफ 0। दोस्तों आप क्वेश्चन 6 देखिए, क्वेश्चन 6 है हमारे, क्वेश्चन 6 है हमारे, पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल है LX प्लस M के। दोस्तों हमें x की वैल्यू दे रखा हुआ है -M/L, दोस्तों L x की वैल्यू हम -M/L रख देते हैं, -M/L प्लस M। दोस्तों L से L कट गए, माइनस से M कटते हैं तो 0 हो जाएंगे, तो पॉलिनोमियल्स ऑफ -M/L 0 होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये भी अगेंस्ट नहीं है, तो ये भी आप लिख सकते हैं इट्स पॉलिनोमियल्स ऑफ 0। ओके दोस्तों यही केस, यही आप सिचुएशन यहाँ पे भी लिख सकते हैं।
दोस्तों क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 दोनों ही सॉल्व हो गए और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आए होंगे दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करता हूँ। 6 क्वेश्चन 7 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 7 है हमारे पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इक्वल है हमारे 3x² माइनस के 1। दोस्तों यहाँ पे हमें x की वैल्यू एक दे रखा हुआ है -1/√3 और एक हमें दे रखा है 2/√3। दोस्तों पहले -1/√3 को चेक करते हैं। तो पॉलिनोमियल्स ऑफ -1/√3 को देखते हैं तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू -1/√3 का स्क्वायर -1 3 इंटू 1/3 -1 3 से 3 कैंसल आउट होते हैं 1 - 1 0 हो जाते हैं। तो पॉलिनोमियल्स ऑफ -1/√3 हमारे 0 तो हो गए दोस्तों। 2/√3 को रखने पे क्या होते हैं तो पॉलिनोमियल्स ऑफ x इक्वल टू 3x² -1। अगर मैं 2/√3 को रखता हूँ x की वैल्यू 2/√3 तो 3 इंटू 2/√3 स्क्वायर है माइनस के 1 के तो 3 इंटू 4/3 -1 3 से 3 कटेंगे दोस्तों 4 - 1 3 हो जाएंगे। तो दोस्तों पॉलिनोमियल्स ऑफ -1/√3 तो हमारे हैं लेकिन ये अगेंस्ट है तो अब लिखेंगे पॉलिनोमियल्स ऑफ 2/√3 इट्स against to polynomial ऑफ 0। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं क्वेश्चन 7 की ओर मूव करता हूँ। दोस्तों ये 6 थे क्वेश्चन हमारे, ये हमारे क्वेश्चन 6 थे और मैं 7 की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन 7 पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल 2x + 1। x की वैल्यू अगर मैं 1/2 पुट करता हूँ तो पॉलिनोमियल्स ऑफ x की जगह पे 1/2 रखता हूँ 2 इंटू 1/2 + 1। दोस्तों 2 से 2 कैंसल आउट होते हैं। पॉलिनोमियल्स ऑफ 1/2 हमारे बन गए 1 और 1 2। तो दोस्तों इसे भी आप लिखेंगे पॉलिनोमियल्स ऑफ 1/2 इट्स अगेंस्ट टू पॉलिनोमियल ऑफ 0। दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। दोस्तों क्वेश्चन 3 के जो 7 क्वेश्चन थे वो पूरे कंप्लीट हो गए। मैं क्वेश्चन 4 की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन 4 फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स find the zero of polynomials find the zero of polynomials in each of the following case in each of the following case। पहला क्वेश्चन है दोस्तों पी एक्स है हमारे x + 5 के
तो दोस्तों हमें इसमें ये बताना है दोस्तों कि x की वैल्यू को हम क्या पुट कर देंगे कि पॉलिनोमियल हमारे जीरो हो जाए। तो दोस्तों इसी को ही हमें जीरो बनाना है दोस्तों। तो जीरो इक्वल टू एक्स प्लस फाइव अगर मैं कर देता हूँ तो प्लस फाइव को दोस्तों जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो माइनस के फाइव होंगे, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास माइनस के फाइव। दोस्तों माइनस के फाइव को अगर हम पुट कर देते हैं दोस्तों तो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इक्वल एक्स प्लस फाइव जो है दोस्तों वो जीरो के इक्वल हो जाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन सेकंड देखिए, पी एक्स टू एक्स प्लस फाइव, पॉलिनोमियल्स ऑफ एक्स हैं वो हैं टू एक्स प्लस फाइव। दोस्तों यहाँ पे जीरो कर दीजिए, टू एक्स प्लस फाइव, प्लस के फाइव को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो माइनस के फाइव अपॉन टू एक्स, एक्स की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी माइनस फाइव अपॉन टू। दोस्तों क्वेश्चन थ्री देखिए, क्वेश्चन थ्री, पॉलिनोमियल ऑफ x 3x minus 2, पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल है 3x minus 2 के। तो इसको मैं जीरो करता हूँ 3x minus 2, तो माइनस टू जब अपना लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो प्लस के टू होंगे इक्वल हो जाएंगे 3x से, x की वैल्यू 2/3 हो जाएगी। दोस्तों क्वेश्चन फोर है हमारा, पी एक्स है हमारे 3x minus 2 के, पी एक्स है हमारे पॉलिनोमियल्स ऑफ एक्स 3x माइनस टू के। पॉलिनोमियल ऑफ एक्स को हमें जीरो करना है 3x माइनस टू को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे प्लस के टू अपॉन थ्री इक्वल टू 3x, एक्स की वैल्यू हमारे हो जाएंगे 2/3। दोस्तों 1 to 4 मैंने एक ही स्लाइड में कंप्लीट कर दिया। अब हम देखते हैं 5 to 7। 5 तो दोस्तों बुक में नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल प्रिंट ही गायब है। 6 और 7 करते हैं। सिक्स है हमारे, क्वेश्चन नंबर 6, पी एक्स इक्वल है ए एक्स के, और यहाँ पे ए जो है इज नॉट इक्वल टू जीरो। दोस्तों ए जो है जीरो के इक्वल नहीं है, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पी एक्स हम जीरो रखते हैं तो हमारे जो है ये बन जाएंगे जीरो अपॉन ए इक्वल टू एक्स। दोस्तों एक्स की वैल्यू को जीरो अपॉन ए रखते हैं दोस्तों, तो हमारी जो वैल्यू है दोस्तों वो जीरो हो जाएंगे। 7 देखिए, 7 में रखा हुआ है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इक्वल है सी एक्स प्लस डी, सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। दोस्तों 7 में बोला गया कि सी जीरो के इक्वल नहीं है, और हमें 6 में बोला गया था कि ए जो है जीरो के इक्वल नहीं है दोस्तों। उसके बाद हमसे बोला गया हुआ है सी एंड डी आर रियल नंबर, सी एंड डी आर रियल नंबर। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, हम सी की वैल्यू को जीरो नहीं रखेंगे दोस्तों। पॉलिनोमियल ऑफ एक्स हमें जीरो निकालना है दोस्तों, तो सी एक्स प्लस डी। दोस्तों प्लस डी जब हमारे लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो माइनस के डी हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे सी एक्स के, और एक्स की वैल्यू हमें जीरो तब फाइंड आउट होगी जब माइनस डी अपॉन सी होंगे दोस्तों। तो दोस्तों सी और डी हमारे रियल नंबर भी हो गए दोस्तों, हो जाएंगे, और एक्स और सी हमने जीरो के इक्वल भी नहीं किया हुआ है दोस्तों, और एक्स की वैल्यू हमने माइनस डी बाई सी निकाल ली है दोस्तों। दोस्तों ये हमारे पॉलिनोमियल्स कोई भी अगेंस्ट नहीं है, तो आप लिखेंगे both are polynomials, both are polynomial not, both are polynomials zero when the put the value of when the put the value of x in each polynomials।
दोस्तों क्वेश्चन फोर्थ के 7 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए दोस्तों। क्वेश्चन 4 के जो 5 क्वेश्चन थे दोस्तों, क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन नंबर 5 वो दोस्तों इसमें बिल्कुल भी प्रिंट आउट से गायब है। तो दोस्तों आज का सेशन अब यहीं पे ओवर होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर आपको ये क्लास समझ में आए होंगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों बाय।